अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयस्सर नहीं तो कहीं निजाम मौसर नहीं। सहूलत का फुकदान है, बर्बादी का सामान है। मसीहा अब भी जालिम लगता है, थानेदार से शहरी डरता है। ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। आज के हमारे गेस्ट हैं एसपी सिविल लाइंस दोस्त मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हालात चल रहे हैं सिविल लाइन इलाके के? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है। सिविल लाइन में सर आप बतौर एसपी 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, आप यहाँ पे ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रहे हैं। क्राइम की सूरत हाल क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, सोच कैसे रखते हैं और उसको टैकल करने के लिए आपकी पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद सिविल लाइंस डिवीजन जो है ना बाकी डिवीजन से डिफरेंट इन अ सेंस कि यहाँ पे क्राइम भी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जैसे कि आपके नॉलेज में होगा कि यहाँ पे जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं बड़ी बड़ी लाहौर की, वो सारी सिविल लाइंस डिवीजन में पाई जाती हैं। तो वहाँ पे अक्सर जो इवेंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी आपको करना पड़ता है। प्लस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से प्रेस क्लब है, यहाँ पे असेंबली फॉल करती है, तो लोग अक्सर अपनी ग्रीवेंसेस लेके वहाँ पे आते हैं। तो एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि क्राइम फाइट भी आप करते हैं, प्लस आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन को टैकल करने का भी मौका मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। पंजाब असेंबली है, लाहौर हाई कोर्ट है और सीसीपी ऑफिस भी है। बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर आकर एहतजाज करना भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो क्राइम की सूरत हाल भी बेकाबू हो जाती है जब आप लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक लहदा से फोर्स नहीं बनानी चाहिए? पुलिस का काम तो जुराइम को रोकना है, ना कि प्रोटोकॉल देना। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसी तनाजुर में कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट रखें। बिकॉज पहले ये होता था कि जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे आप जाते थे, बाद वक्त प्रोलॉन्ग ड्यूटीज होती थी। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आके बैठ जाते होते थे, हफ्ता 10 दिन बैठ जाते थे, तो उन पे हम उनकी जानो माल की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी थी। तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारी ड्यूटी जो है वहाँ पे लग जाती होती थी, तो बाकी क्राइम जो है ना वो इफेक्ट होता था यहाँ पे, यानी कि क्राइम में एक सर्ज आ जाती होती थी बिकॉज ऑन ग्राउंड पुलिस नहीं होती थी। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ लाहौर में एक ARF फोर्स, एंटी राइट फोर्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई। उसमें जो यंग हमारी कांस्टेबलरी है उनको वहाँ पे इंडक्ट किया गया। अभी मेजरली जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है वहाँ पे लोकल पुलिस की प्रेजेंस जरूर होती है, लेकिन ज्यादा तादाद में ARF के जवान होते हैं उसको टैकल करने के लिए। अक्सर हमने देखा तो ये कि थाने की पुलिस ही वहाँ पर ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रही होती है, जबकि एक SHO भी वहाँ पे परमानेंट डिप्लॉय कर दिया जाता है कि जब तक यहाँ पे प्रोटेस्टर साइड पे नहीं हो जाते, इनका एहतजाज खत्म नहीं हो जाता, तो हम SHO को साइड पे नहीं जाने देते। और यही वजह है कि फिर गश्त की सूरत हाल भी मुतासिर होती है। एंटी राइट फोर्स के एहलकार खड़े तो होते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं, वो सिर्फ स्टैंड बाय होते हैं कि कोई हालात खराब होंगे, बिगड़ती सूरत हाल को काबू करने के लिए उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन सारा दिन एक SHO का, थाने की नफरी का वहां पे खड़े रखना मुनासिब बात नहीं लगती, क्योंकि जो इलाका मकीन है उनका भी ख्याल रखना है, उनके एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए इलाके में गश्त का होना भी जरूरी है। तो आपकी तरफ से कोई तजावीज़ आला अफसरान की तरफ से कोई दी गई है कि ये हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि ARF की जो फोर्स लगाई जाती है उनका बेसिक काम जो होता है वो कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है जहाँ पे क्राउड जो है मुश्तैल हो जाता है, ठीक है, कहीं तोड़ फोड़ करता है, तो उनको हम फ्रंट पे लाते हैं। नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है वो लोकल पुलिस ही करती है। उस लोकल SHO, लोकल SDPO या लोकल SP जो है वो कोशिश करते हैं कि उनके मामला सॉर्ट आउट करें। जहाँ तक बात हुई आपकी कि प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं और बाकी जो गश्त है उसका प्रोसेस जो है वो इफेक्ट होता है, तो इसमें अभी हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि करते हैं। ये प्रैक्टिस अभी आ गई है कि कुछ यानी कि आवर्स के हिसाब से जो है वो 8 आवर्स की ड्यूटी वहाँ पे लगाएं, बाकी वो अगर थाने पे कंप्लेनेंट्स आते हैं तो SHO यहाँ पे आ जाए, किसी और SHO को उसी कंसर्न डिवीजन का वहाँ पे लगा दें या DSP को वहाँ पे कर दें कि वो साथ साथ ये थाने वाला काम भी चलाता रहे। तो ये वाली प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं हम। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का घर भी ज़मान पार्क में है और GOR1 में बड़ी अहम शख्सियात भी रहती हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी आना जाना है, आला अफसरान भी वहाँ पे रहते हैं। तो हम प्रोटोकॉल कर रहे हैं। तमाम SHOs, पुलिस
प्रोटोकॉल के पीछे पड़ी हुई है। क्या आपने उनको कोई अपना प्लान दिया, अपनी हिकमत अमली दी है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हमने प्रोटोकॉल देना है, जहाँ पे हमने उनको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के फैसले अंजाम देने हैं, तो दूसरी तरफ अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए हमें जराइम पेशा लोगों का कलाकमा भी करना है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है। थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ड्यूटी। ये जितने यानी कि स्टेट के फंक्शनरीज हैं, ठीक है, या हेड ऑफ द स्टेट है, उसका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। उसके लिए लाहौर में ये किया गया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिवीजन, एक अलग से डिवीजन बनाया गया है, जिनका काम ही ये है कि जितनी यानी कि इस तरह की डिग्निटरीज की मूवमेंट होती है, जिनकी ब्लू बुक के हिसाब से, ग्रीन बुक के हिसाब से जिनकी सिक्योरिटी जो बनती है, वो सिक्योरिटी को लुक आफ्टर वो वाला डिवीजन करता होता है। हम लोकल पुलिस को बहुत कम उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें करते होते हैं। नहीं, आपने देखा ही होगा जब भी कोई अहम शख्सियत आती है तो फोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सिक्योरिटी डिवीजन और दीगर विंग्स इसको देख रहे होते हैं प्रोटोकॉल के हवाले से, मगर हमने भी वही ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रहे होते हैं कि नहीं ज्यादातर उसमें मेजर चंक जो है ना उसमें सिक्योरिटी डिवीजन का होता है, या लाइन से जो है वो नफरी आ जाती होती है, ठीक है। यहाँ पे जिस का एरिया बनता है, लोकल पुलिस का एरिया बनता है, वो एसएचओ फॉर द टाइम बीइंग उस एरिया में होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वहाँ की, ठीक है। सिक्योरिटी यानी कि उनकी जो लाइफ है, उसकी सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है ना, वो हम इसलिए साथ ड्यूटी के फैसले अंजाम दे रहे होते हैं। तो ओवरऑल बात कर ली जाए, सिविल लाइन डिवीजन में कितने थाने हैं और किस तरह देखा जा रहा है थानों की सूरत हाल को? जी, सिविल लाइंस डिवीजन में जो है वो 10 थाने, एक जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन है, ये टोटल मिला के 11 हो जाते हैं। सब डिवीजन जो है वो 4 हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो मुगलपुरा जो है वो थोड़ा सा यानी कि क्राइम के हवाले से थोड़ा हैवी हो जाता है यहाँ पे। बाकी 3 जो है वो सब डिवीजन, वहाँ पे क्राइम का इतना नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ड्यूटीज ज़्यादा है। वुमेन थाना आपने कहा है कि 1 है, बाकी 9 थाने और हैं, 10 थाने। तो स्पेस की कमी भी मुझे दिखाई देती है। अब हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये सिविल लाइन थाना भी है, ये रेस कोर्स थाना भी है, ये एसपी सिविल लाइंस ऑपरेशन दोस्त मोहम्मद का दफ्तर भी है, वुमेन पुलिस स्टेशन लिटिल रोड थाने के अंदर है। तो थानों के पास तो अपनी जगह नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बेहतर होगा, जब उनको हमने तमाम तर बुनियादी सहूलियात ही नहीं दी हुई, तो फिर क्राइम कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है और बहुत बात की बात है। पहले तो हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर ले, तो क्या कहेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक इशू है यहाँ पे जगह का अकोमोडेट करने का थानों का। बहुत से थाने लाहौर के, सिर्फ इस डिवीजन में नहीं, बाकी डिवीजन्स में भी एक बिल्डिंग में 2 थाने हैं, ठीक है, साथ में और ऑफिस, डीएसपी और एसपी का ऑफिस भी इवन थानों में है। ये एक इशू है जो कि टेकअप किया हुआ है हमारी लीडरशिप ने, और प्रपोजल्स भेजे हुए हैं कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग थाने हैं, ठीक है, इनकी बिल्डिंग्स नई बनाई जाएं। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े थाने हैं, ठीक है, उनको जो है डिवाइड करके 2 या 3 थानों में कर लिया जाए उनको, ताकि पुलिस फोर्स जो है वो लोगों को अच्छे तरीके से अवेलेबल भी हो और क्राइम को फाइट भी कर सके। अब कोई भी साहिल आता है थाने में, फॉर एग्जांपल हम सिविल लाइन और रेस कोर्स की बात कर लें, तो वो तो पहले तजव्वुज़ का शिकार हो जाता है कि मैंने जाना किधर है। सिविल लाइन कौन सा एसएचओ है, रेस कोर्स में कौन सा एसएचओ है, फ्रंट डेस्क कौन सा है जहाँ जाना है, और उसकी दादरसी हो जाए। तो शहरी तो दादरसी के लिए आता है, लेकिन वो मजीद मुश्किल में पड़ जाता है अफसरान को ढूंढने में कि कौन उसका रेलेवेंट आईओ है, कौन उसकी एप्लीकेशन को लेके आगे जाएगा। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा बंदा खड़ा किया होता है कि ये कोई साहिल है तो उसको गाइड कर दिया जाए? बड़ी अच्छी बात की है आपने। इसमें जो है आप देख रहे होंगे डिवीजन्स का इशू है थानों का ना, यानी कि कहीं पे कोई क्राइम हो जाता है तो उसको पहले पता ही नहीं होता कि ये किस थाने का एरिया बनता है। तो उसमें हमारा एक सिस्टम है 15 का, इजी कॉल आप करें उस पर तो मुतलका पुलिस जो है वहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा थानों की जो हदूद हैं उस पे आपने देखा होगा बोर्ड्स हमने लगाए हुए हैं कि जहाँ पे डिवीजन है, यानी कि सिविल लाइन खत्म होता है और किला शुरू होता है, तो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब थाने पे आ जाता होता है साहिल, तो फ्रंट डेस्क, ज्यादातर थानों में फ्रंट डेस्क जो है वो मेन पे एग्जिस्ट करता है, मेन पे है, ठीक है। वहाँ पे गाइडिंग अरेंजमेंट्स भी होती हैं। जो साहिल आता है, इतनी एक अवेयरनेस अभी लोगों में हो गई है, आपके मीडिया के चैनल्स के थ्रू इतना एक पता चल गया है कि पुलिस स्टेशन में एक फ्रंट डेस्क भी है और सीधा उसी जगह पे जाना है आपने। नहीं, फ्रंट डेस्क तो है, मगर
तो सिविल लाइन और रेस कोर्स का अलग-अलग फ्रंट डेस्क होगा ना, उसे ये नहीं पता एक ही फ्रंट डेस्क है, एक ही फ्रंट डेस्क है, वो जैसे ही दोनों के लिए एक फ्रंट डेस्क है। हाँ जी, एक ही फ्रंट डेस्क है सिविल लाइन और रेस कोर्स के। यहाँ पे बहुत से थानों के अलग अलग हैं, जहाँ पे थाने एक साथ हैं वहाँ पे जो है वो एक ही फ्रंट डेस्क में दोनों ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं। तो थाने आपके पास 10 हैं और नफरी की भी शदीद कमी देखने को मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी भी करनी है, क्राइम कंट्रोल भी करना है और काइट फ्लाइंग के भी रोकथाम करनी है, तो किस तरह ये पूरा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं आप उसको? जी हम प्लान करते हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऑन ग्राउंड हमारी बहुत कम प्रेजेंस होती है, यानी कि सीनियर ऑफिसर्स होंगे वही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी ड्यूटी आएगी लॉ एंड ऑर्डर की वो पुलिस लाइन से आएगी, ARF की आ जाती है, एक अलग से फोर्स बनाई गई है। इसके अलावा बाकी जितनी है वो जितनी हमारी फोर्स है उसको प्लान करके, ठीक है, कि कुछ काइट फ्लाइंग की टीमें आउट होंगी, कुछ नाके लगेंगे, कुछ हमारे मुहाफिज आउट होंगे और कुछ गश्त पे होंगे, कुछ ऑफिस में होंगे। वो सारा एक जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सुबह सुबह के टाइम बन जाती होती है, जो आगे हम देख रहे होते हैं। इस तरह करके ड्यूटी को डिप्यूट करते हैं। साल क्राइम की सूरत हाल क्या रही? रेशो कम हुई या बढ़ी? यहाँ पे रॉबरी के भी यानी कि माइनस में जा रहे हैं, इसके अलावा मोटरसाइकिल थेफ्ट भी जा रही है जो है वो माइनस में जा रही है, मर्डर कम हुआ है, इसके अलावा अटेम्प्टेड मर्डर जो है 324 के केसेस वो भी कम हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सिविल लाइंस में कमी आई है, तौर पे कमी आई है जी। ये जो आप मुगलपुरा और गुजरपुरे की बात कर रहे थे, वहाँ पर क्राइम की सूरत हाल क्या रही है? बाकी अगर सब डिवीजन्स को देखा जाए उनके मुकाबले में तो वहाँ पे थोड़ा सर्च आया था, लेकिन उसको हमने कंट्रोल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह की वारदातें वहाँ पर ज्यादा हैं? सोशल इश्यूज हैं या वहाँ पे ज्यादातर जो है वो मोटरसाइकिल थेफ्ट है, इसके अलावा रॉबरी भी हो जाती है वहाँ पे, इवन मर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का। तो क्राइम पॉकेट्स होंगी सिविल लाइन डिवीजन में जी, तो वो क्या आपकी हिकमत जी है? इस पे बात करूंगा मैं, ये स्पेशली लॉकडाउन के हवाले से। ये जब लॉकडाउन चल रहा था तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जैसे ये सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो क्राइम में एक सर्ज आएगी। तो उसमें यानी कि हमारी लीडरशिप जो थी उन्होंने मीटिंग कॉल की, ठीक है, तमाम SPs वो बैठे उसमें जो है वो हमने प्लान किया कि इसको किस तरह हम, ये जब सर्ज आएगी उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो उसमें बहुत सी बातें हुई, ठीक है, स्ट्रेटजाइज किया उसको हमने, यानी कि जेल से जो रिहाइश शुदगान थे उस टाइम के उन तमाम की लिस्ट हमने आउट की, और जैसे ही ये लॉकडाउन सॉफ्ट होने की तरफ जा रहा था तो हमने रेड्स शुरू कर दिए उनके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो क्राइम पॉकेट्स थी वो हमने आइडेंटिफाई की थी, और क्राइम टाइम भी कि किस टाइम में क्राइम होता है हमारा ज़्यादा, उसको आइडेंटिफाई करके उस टाइमिंग में जो है वहाँ पे नाकाबंदियाँ हमने कराई। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम SPs जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ, एक अच्छी टीम है हमारी, यानी कि SP डॉल्फिन के साथ भी मीटिंग्स हमने की, इवन SHO लेवल तक जो है वो मीटिंग्स हुई उनको कि कहाँ पे जो है ज़्यादा डॉल्फिन और पीरू का गश्त जो है बढ़ाया जाए, जो कौन कौन सी क्राइम पॉकेट्स हैं आपकी। तो इस हद तक हमने जो है वो मीटिंग्स की, प्लान किया इसको, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सर्ज, उस तरह की सर्ज सिविल लाइंस डिवीजन में। लॉकडाउन के बाद क्राइम की मीटिंग्स जो आपने कंडक्ट की वो कारआमद साबित हुई? जी बिल्कुल। शहरी में सासे तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ, क्राइम कंट्रोल करने में भी कमी पैदा हुई। बिल्कुल। तो मज़ीद आप ये क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दे रहे होंगे ताकि जो जानो माल है शहरियों का वो महफूज बनाया जा सके? जी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्राइम कभी एक हेड जो है वो सर्च कर जाता है, कभी दूसरा, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको प्लान करते रहते हैं। कभी टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं, क्रिमिनल्स उस टाइम में देखते हैं कि पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है तो वो अपना टाइम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी जो भी यानी कि डिप्लॉयमेंट है उसको शिफ्ट करते रहते हैं। इलाके में क्राइम के अलावा यहाँ पे पेड क्राइम भी हो रहा है, गेस्ट हाउसेज है, यहाँ पे ब्रॉथल हाउसेज है, तो मंशा भी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, SHO क्या कर रहा है, आपकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है? जी, जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह की आती है उस पर हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। ये सोशल क्राइम जो है इसके अगेंस्ट जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि आई बिलीव कि
कि सोशल क्राइम जहाँ पे होगा दूसरा क्राइम भी होगा वहाँ पे, ये ब्रीडिंग प्लेस होती है क्राइम की। ज़ाहिर है एक तनख्वाहदार बंदा वो गैम्बलिंग करने तो नहीं जाएगा ना, यानी कि उसकी जो गलत काम की प्रोसीड्स होंगी वो ही वहाँ पे इस्तेमाल करेगा, वहाँ पे गैम्बलिंग में यूज़ करेगा। तो इनके खिलाफ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है। जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है हम उस पर रेड भी करते हैं, कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। एसपी दोस्त मोहम्मद से हमारी गुफ्तगू इसके बाद भी जारी रहेगी और क्राइम की सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाएगी कि पुलिस के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि वो भी काम में बेहतरी ला सके। हमारे साथ रहिएगा। अब हम थाना रेस कोर्स और सिविल लाइन विजिट कर रहे हैं। एसपी से हमारी बात जारी है। सर, ये एसपी सिविल लाइन ऑफिस के अंदर ही थाना है, सिविल लाइन और रेस कोर्स। यहाँ पर अब नफरी की भी शदीद कमी है, कमरों की भी शदीद कमी है, थाना भी कम, एक थाने में 2 थाने बने हुए हैं। ये कब तक सिविल लाइन और रेस कोर्स एक ही बिल्डिंग में रहेंगे? जी, अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें प्रपोजल दिया हुआ है कि इसको जो है वो एक थाना जो है इस जगह से शिफ्ट होना चाहिए किसी और जगह पे। कैपेसिटी का बड़ा इशू है यहाँ पे, यानी कि ऑफिसेस, इवन एसपी ऑफिस भी यहाँ पे आ गया है, डीएसपी का ऑफिस है और दोनों थाने हैं। कमरे इतने नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विंग भी है यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन नहीं है इन्वेस्टिगेशन के। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये देख रहे हैं कमरों की बड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे, तो इसको जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये गंदगी देखें सर। हाँ, आपके ऑफिस में ये हालात हैं और एक तरफ कोरोना है। सही कह रहे हैं। कोरोना के लिए तो हमने किए हुए हैं, सैनिटाइजर वगैरह लगाए हुए हैं और जो भी बंदा आता है उसको जो है गाइड करते हैं कि वो मास्क पहने, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे करें, ठीक है। बाकी सफाई का ये कह रहे हैं, ये जो आपने पॉइंट आउट किया अच्छा किया है। ये मैं अभी SHO कह देता हूँ कि इसकी जो है वो सफाई का है। जी, ये फ्रंट डेस्क, एक ही फ्रंट डेस्क है दोनों के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। फ्रंट डेस्क तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा है, मगर जब बिल्डिंग की बात की जाए, दूसरे कमरों की बात की जाए, तो ये दोहरा मेयार क्यों है? फ्रंट डेस्क हम देखो, हमने तमाम तरह वसाइल दिए हुए, AC भी दिया हुआ है, पंखे भी दिए हुए हैं, अच्छी टेबल, अच्छी कुर्सी दी हुई है। अगर ये साथ वाले कमरे में चले, इधर आए, इधर ये वाले साथ वाले कमरे में आ जाए, तो इनके पास तो टेबल ही एक तरह का नहीं है, ये टेबल है। ये इश्यूज हैं पुलिस के, ठीक है। ये जो फ्रंट डेस्क इस्टेब्लिश किए थे, इसके लिए अलग फंड्स आए थे, ठीक है, जिनको वहाँ पे यहाँ पे इस्तेमाल करके अच्छे फ्रंट डेस्क और आवाम के लिए अच्छी जगह एक बनाई गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनको भी ठीक करते जाएंगे। आवाम के लिए तो हमें बेहतर से बेहतर सोचना है, उनकी आसानी के लिए हमने तो कुछ ना कुछ इकदाम करते रहना है, मगर जो एग्जिस्ट पहले से करते हैं पुलिस मुलाजिमीन, मगर उनके लिए हम नहीं सोचते। ये मैं पहले भी थाने कर चुका हूँ, आ चुका हूँ यहाँ पे, मगर मैं चाहता हूँ कि एक SP ये सारे मामला देखे, क्योंकि हम बात तो जरूर कर लेते हैं मगर वो बात अफसरान तक नहीं जाती। आपसे तो इजीली आगे सीनियर ऑफिसर्स के पास, ये सीनियर ऑफिशियल के पास ये चली जाएगी बात कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है, और फर्नीचर की शदीद कमी के बाद जब हम उनके रवैये और इखलाक में बेहतरी नहीं ला सकते जब तक हम उन्हें अच्छा माहौल नहीं देंगे। तो अच्छे माहौल पैदा करने के लिए आप हाई ऑफिस से रब्ता करेंगे, कोई तजावीज़ देंगे उनको? देखिए, आपकी बात में या इस चीज़ का जवाब है कि फ्रंट डेस्क अच्छा है और ये वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि फ्रंट डेस्क के लिए जो फंड्स मिले, ठीक है, इसको अच्छा बना दिया। जब इसके लिए मिलेंगे तो ये भी इस जैसा ही हो। थाने को फंड्स हम नहीं दे रहे, फंड्स इतने नहीं है, यानी कि वसाइल इतने नहीं है कि पूरे थाने को हम ठीक कर सकें। एक थाने को फंड नहीं मिलता, एक थाने को मिलता है जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है या रनिंग जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसका अगर लिख के बेचते हैं तो वो मिल जाते हैं। थाने की मेंटेनेंस के हवाले से बात की जाए, पूरी रेनोवेशन का ना वो उस तरह अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हुकूमती लेवल पर देखा जाए तो पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए बड़े बड़े प्लान किए गए, लेकिन पुलिस इस्लाहात तो ना आ सकी, थाना कल्चर में बेहतरी ना आ सकी, और अवाम की दाद रसी के लिए यकीनन फ्रंट डेस्क बना दिए गए हैं, लेकिन पुलिस मुलाजमीन की दाद रसी कब होगी, कब हम उनको तमाम तरह सहूलियात फराम करेंगे ताकि उनके रवैयों में, उनके इखलाक में भी बेहतरी आ सके और अपने काम में ऐसा अंदाज से बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए अवाम के लिए काम में बेहतरी ला सकें। तो यकीनन जब आला अफसरान
दौरान इस पर सोचेंगे, पुलिस मुलाजमीन के बारे में सोचेंगे, तो हालात यकसर तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। अब हम एसपी सिविल लाइंस के साथ मुगलपुरा थाने और लॉकडाउन की सूरत को देखने के हवाले से एक नाके का विजिट करेंगे। हमारे साथ रहिए। आप नाके पर हम पहुंच चुके हैं, मुगलपुरा की हदूद में है। एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद हमारे साथ हैं। शदीद गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, पुलिस मुलाजमीन अवाम की खिदमत के लिए, अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए, जनाब इंसाफ को नकेल डालने के लिए सड़कों पर मौजूद होते हैं और कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। सर, पुलिस मुलाजमीन पर इल्ज़ामात लगते हैं मुख्तलिफ, उनमें करप्शन के केसेस भी हैं, उनमें ये है कि मुकदमात भी दर्ज नहीं करते, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पुलिस मुलाजमान पे इल्ज़ाम तो लगते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे किसी का काम नहीं होता वो भी इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है। कहीं पे करप्शन ये लोग करते भी हैं, ठीक है, उसका भी लगता है। तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं हम, ठीक है। इंक्वायरी में अगर कोई गिल्टी उस पर साबित होता है, ठीक है, उसको कोई माफ़ी नहीं देते हम, ठीक है। उसकी जो सज़ा है वो सीधी सीधी डिस्मिसल है करप्शन के इल्ज़ाम में। बल्कि वो अगर करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो जाए किसी के ऊपर या किसी गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, उन पर हमने नज़र भी रखी हुई है। उनकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर गिल्टी हो जाता है तो उसका फिर सीधा सीधा डिस्मिसल है। ज़बरदस्त। तो पेड क्राइम में एसएचओ और थाने की नफरी इन्वॉल्व होती है, शराब भी उनके कहने पे बिक्री होती है, और बात कर ली जाए जुए की, वो भी उनके कहने पे हो रहा होता है, और क्रिमिनल अगर कोई वारदात कर रहा है तो वो भी उनकी किसी हद तक मुआवनत होती है। कोई भी क्रिमिनल अगर सरेआम वारदात कर रहा है, जुआ करा रहा है, ब्रोथल हाउस चला रहा है, तो उसको आशीर्वाद थाने से होती है। इस वजह से उस बिला खौफ और डर के गैर कानूनी काम चलाए रखते हैं, गैर कानूनी धंधे चलाए रखते हैं। तो ऐसे जो पुलिस मुलाजिम हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करता है? अच्छा, ये आपने बात ये थोड़ी सी ना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि तमाम थाना इन्वॉल्व होता है। तमाम थाना नहीं इन्वॉल्व होता, तमाम किसी कुछ लोग, यानी किसी थाने में इस तरह का कोई गद्दा अंडा होता है, लेकिन उन पर नज़र होती है हमारी, ठीक है। कहीं पे वो पकड़े जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबूत के साथ, ठीक है, फिर उनको माफ़ी नहीं देते हम, फिर उनको फौज से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा थाना ख़राब नहीं है, ठीक है। इस थाने में जो है हमारे ऐसे लोग हैं, अभी आपके सामने होंगे, ठीक है, ये देखिए नाकों पे ड्यूटी दे रहे हैं कोरोना में, ठीक है, कफालत सेंटर्स पे ड्यूटी दे रहे हैं, क्राइम फाइट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे शोधा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जब दे रहे हैं तो उन सबके साथ जो है ना वो मेरे ख्याल से ज्यादती हो जाती है। हमारी हमदर्दी पुलिस के साथ है। महकमा पुलिस के बहुत से अफसरान, बहुत से पुलिस मुलाजमीन अवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। इस संगीन सूरत हाल में भी हम देखते हैं कि पुलिस मुलाजमीन अपने घर बार को छोड़कर अपनी जान को हथेली पे रखकर सड़कों पर ड्यूटी के प्रेशर अंजाम दे रहे हैं। साथ वाले प्रोग्राम में भी नजर आते हैं ड्यूटी के प्रेशर अंजाम देते हुए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे पुलिस मुलाजिम हैं जिनकी वजह से महकमे का इमेज खराब हो रहा है, उस हवाले से मैं बात करता हूँ। और फिर हम हमदर्दी भी साइड पे कर देते हैं, फिर सारा एलिगेशन पूरे महकमे को फिर बातें सुनना पड़ती हैं। तो इस पर फिर एक गंदा अंडा होता है, तो उस गंदे अंडे को फिर महकमे में रहने नहीं दिया जाना चाहिए, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। एक आधा गंदा अंडा जो है वो पूरे महकमे के लिए जो बदनामी का बाइस बनता है उसको छोड़ते नहीं है। उसके खिलाफ जो एलिगेशन होती है वो अगर साबित हो जाए फिर उसके लिए इस महकमे में कोई जगह नहीं, ठीक है। उसको सख्त से सख्त सजा देते हैं हम, ठीक है। तो बाकी जो ठीक काम कर रहे हैं, साथ में जज़ा का सिस्टम भी है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल लाहौर पुलिस में, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग उनको DIG साहब ऑफिस में बुला के उनको रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चला रहे हैं, करना भी चाहिए। सजाएं भी मिल रही हैं, जज़ा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ देखा जाए, लॉकडाउन की सूरत हाल है, हुकूमत ने कहा हुआ है लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जाए, 7 बजे तक मार्केट्स बंद रहनी चाहिए। कौन सी मार्केट्स हैं जो 7 बजे तक बंद रहेंगी और जो 7 बजे तक खुली रहेंगी? इसमें जो कुछ एसेंशियल्स हैं जैसे मेडिकल स्टोर हो गए, ठीक है, ये तो 24 आवर्स खुले रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा करियाना हो गए या बाकी जो दुकानें हैं, ठीक है, वो 7 बजे तक का टाइम है उनका, 9 से 7 तक का, ठीक है। तो 7 बजे हम इनको एजुकेट भी करते हैं, यानी कि इससे पहले हमने इनके साथ मीटिंग्स की हुई है,
ठीक है, उनसे छोटी बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए कि आप टाइम की पाबंदी करेंगे, और वो टाइम की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। अच्छा, कुछ इल्ज़ामात ये भी लगते हैं आप तक भी पहुंचे होंगे कि 7 बजे तक जो बंद रहनी है दुकानें, 7 बजे बंद हो जानी है, वो 7 बजे के बाद शटर नीचे करके काम जारी रखे हुए हैं, और फिर पुलिस मुतलका थाना पता होता है उसको कि उसके इलाके में कौन सी दुकान खुली हुई है, तो उस पर आप कोई एक्शन लेंगे? हाँ जी, ये पिछले दिनों ये काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसमें हमने शॉपकीपर्स को नोटिस भी जारी किए। हम ये नहीं है कि डायरेक्ट पर्चे की तरफ जाते थे, ठीक है, हम इनको पहले थाने पे ले आते थे, नोटिस सर्व करते थे कि आप ये इस तरह ना करें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वार्निंग देते थे, ठीक है। फिर भी अगर वो बाद नहीं आते थे तो हम केसेस भी रजिस्टर हमने किए हैं इनके खिलाफ, ठीक है। और इस तरह की अगर कहीं पे शिकायत आई है कि थाना इन्वॉल्व है, ये लॉकडाउन के पीरियड के बाद अगर कोई दुकान खुली होती है उसमें अगर कोई हमारा मुलाजिम इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। बिल्कुल हुई है कार्रवाई, कैंटीन में भी देखने को मिली हमें, सिविल लाइन में भी आपने की होगी। तो सर ये शदीद गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, ये हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं, और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात भी इन पे लगते हैं। अवाम का रोल क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो काम करेगा उस पर इल्ज़ाम लगेगा, ठीक है। पुलिस का काम ऐसा है कि हम 2 पार्टीज के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो हर बंदा चाहता है कि मेरे साथ मेरिट हो, लेकिन मेरिट वो अपने मुताबिक चाहता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ यही मेरिट है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता, पुलिस बिल्कुल न्यूट्रल रह के फैसला करती है, ठीक है। जो भी केस होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन या जो भी मामला है, इंक्वायरी, ठीक है, बिल्कुल मेरिट पे करते हैं। तो एक पार्टी हमेशा हमसे राज़ी होती है और एक ने नाराज़ होना ही होना होता है। जो नाराज़ होता है वो पर उसके लिए बहुत ईजी है कि पुलिस ऑफिसर पे जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम लगा दे, ठीक है, ये सबसे ईजी है। उस इल्ज़ाम को भी हम देखते हैं, वो इस तरह की कोई एप्लीकेशन आ जाती है तो हम उसको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अगर वो गिल्टी होता है उसमें, ठीक है, तो प्रॉपर कार्रवाई होती है, अगर इनोसेंट होता है उसको फाइल कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो SHOs को, DSPs को, अपने तफ्तीशी को, इवन के SP को भी फ़ोन किया जाए तो अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो ये प्रैक्टिस हम कब तक जारी रखेंगे, कब इसको खात्मा किया जाएगा? क्योंकि अननोन नंबर आ रहा है तो यकीनन उसको कोई प्रॉब्लम होगी, अपने साथ होगी, महकमे के अफसरान के साथ होगी, जिस लेवल पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो उस लेवल पे फ़ोन करता है, तो अननोन नंबर नहीं उठाए जाते। इस तरह की शायद आपके उसमें आई हो, हमें तो जब भी कॉल आती है हम उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। मैं अगर पर्सनल नंबर पे नहीं करता, ठीक है, ऑपरेटर के पास नंबर है वो अटेंड होता है, ठीक है। अगर ऑफिस के नंबर पे आता है प्रॉपर कॉल बैक होती है। मेरे ऑफिस में तो इवन एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है कि जब ऑफिस में नहीं होता, ठीक है, पीछे वो कॉल सारी जो है या विजिटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि ये बंदा आया था, ये कंप्लेंट थी और ये नंबर दे के गया है, ठीक है। तो बाद में हम कोशिश करते हैं कि उनको कॉल बैक करें, क्या मसला है, ठीक है, उनके साथ रब्ता करते हैं, और जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो उनको बुला लेते हैं, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करने की कोशिश। जो आवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं, बराह रास्त आना जाना है, मेल मिलाप है, तो SHO का जो सरकारी नंबर है बोर्ड के बाहर लिखा होता है कि इस नंबर पे आप रब्ता करें इमरजेंसी की सूरत हाल में, तो वो सरकारी नंबर SHO ने तो कभी उठाना मुनासिब ही नहीं समझा, ना उसके ऑपरेटर ने ना कोई और। हालांकि उसको पता है कि ये कोई मुश्किल वक्त में है, शहरी इसकी दादरसी होनी है, तो ऐसे लोग, ऐसे SHO, ऐसे थानेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा ताकि वो फोन उठाने से गुरेज ना करें बल्कि उसकी बात सुने। तो आप क्या कहेंगे, क्या SHO को मैसेज देते हैं? ये बिल्कुल ये नहीं कि जब भी कॉल आनी चाहिए, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो तंग करते हैं, यानी कि उनका काम पुलिस से रिलेटेड होता नहीं है, वो पुलिस को दरमियान में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन जिसका मसला हो पहले तो कॉल अटेंड करनी चाहिए, ठीक है, उसका मसला सुने, अगर पुलिस से रिलेट कर रहा है तो उसका कोशिश करें उसका मसला हल हो, ठीक है। जो इस तरह के रिपीट कॉलेज होते हैं बार बार आपको तंग करने वाले, उसकी बेशक आप ना करें, ठीक है। तो आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ पे नहीं है उनकी दादरसी होती, ठीक है, तो DSP का ऑफिस मौजूद है, उसका नंबर भी हर थाने पे लिखा हुआ है, उसके ऑपरेटर का नंबर या ऑफिस का नंबर, इवन SP का नंबर भी हर थाने के उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो अटेंडिंग होती है तो ये कर सकते हैं। 15 की है, इसके अलावा 8787 है, PM पोर्टल है, CM कंप्लेंट सेल है, IG ऑफिस का, बहुत सारे चेक्स हैं पुलिस के ऊपर। ये नहीं है कि आपके साथ अगर कोई मसला होगा SHO आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपका मसला नहीं हल होगा, ठीक है। ये IG ऑफिस, इवन PM ऑफिस तक जो है वो आपको एक्सेस है आजकल के सिस्टम में, ठीक है। वहाँ आप एक कंप्लेंट कर दें
ठीक है, वो एक टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, उसमें हमें उस मसले को हल करना है मेरिट के ऊपर, ठीक है। हमने अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है, ठीक है, वो एस्केलेट नहीं कर सकते, वहाँ से पूछा जाता है हम। तो पुलिस के ऊपर चेक्स बहुत है, ठीक है, आजकल के दौर में ना बहुत ज़्यादा चेक्स रखे। पुलिस के ऊपर चेक्स बहुत हैं, चेक एंड बैलेंस है, लेकिन पुलिस मुलाजमीन के जो ज़ेर इस्तेमाल थाने हैं जहाँ पे आवाम का भी आना जाना है, पुलिस मुलाजमीन ने ड्यूटीज़ भी करनी है, दफ्तरी अमूर भी संभालने हैं, तो थानों की हालत भी बेहतर करना ज़रूरी है। तो अब हम नाके से मुगलपुरा थाना में जाएंगे, जो एक कदीम थाना है, और वहाँ के मामला कैसे चल रहे हैं हमारे साथ रहिएगा। आज एसपी को हम थाने लेके जाएंगे और वहाँ के हालात जांचेंगे, हमारे साथ रहिए। लाहौर के कदीम थाना मुगलपुरा में पहुंच चुके हैं, जो 1927 में बना है गालबन। तो प्री पार्टीशन ये थाना बना था। अंदर के हालात कहते हैं, थाने का रोना जो रोते हैं कि थाने की कमी है, थानों में कमी है, होने के बाद नफरी में भी कमी है। तो जब से ये मंजूर शुदा नफरी और मंजूर शुदा थाने बने, उसके बाद फिर थानों में कमी आती गई। एक एक थाने में हमने 2 थाने भी देखे, और ये एक कदीम थाना है 1927 में। तो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं बेहतरी आ सकी, मॉडल पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बन सका सर? क्या हम नहीं समझते कि थाने जो कदीम हैं उनको बेहतर किया जाए? जैसे कि आपका एक थाना मजंग था, वो तो बेहतर हो गया है, मॉडल पुलिस स्टेशन बन गया है, तो यहाँ पर भी मॉडल पुलिस स्टेशन बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से अफसरान क्या कहते हैं? यहाँ पर बारिश में पानी जमा हो जाता है, यहाँ पे छतों पर पानी जमा होने से फिर वो छतें भी बहती हैं, तो वो फिर पुलिस मुतासिर होती है। पुलिस मुलाजमीन की जो हम बात करते हैं कि हम तमाम तर वसाइल दे रहे हैं, तो जब ये वाले मामला छोटे छोटे सामने पेश आते हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो फिर चुप हो जाते हैं। जी अहमद, इसमें यह है कि जैसे आपने अभी देखा था कि 1927 प्री पार्टीशन का थाना है, ठीक है, और रोड से काफ़ी ये नीचे करके है, और बारिश का पानी सारा यहाँ पे आ जाता है, छतें टपक रही हैं, ठीक है। इसका प्रपोज़ल जो है वो गया हुआ है यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनने का। सिर्फ थाने का नहीं गया हुआ, ये इनफैक्ट इस थाने में क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, 2000 केसेस से ज़्यादा केसेस होते हैं साल में। तो इसको, और एक और पुलिस स्टेशन गुजरपुरा पुलिस स्टेशन, उसका क्राइम भी ज़्यादा है। तो इन दोनों थानों में से एक तीसरा थाना जो है वो बनना चाहिए। उसका प्रपोज़ल यूईटी पुलिस स्टेशन जो है उसका भी गया हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। ये थाना जो है वो इसकी बिल्डिंग भी बनेगी इंशाल्लाह, और ये फर्दर जो है बाइफरकेट करके इसको इसका कुछ हिस्सा और गुजरपुरे का एक नया पुलिस स्टेशन बन जाएगा। आपके साथ थाने में आने का मकसद भी ये है कि हम तो मुख्तलिफ थानों में गए, आप भी यकीनन आपकी डिवीजन है, आपने मुख्तलिफ थानों में जाना है, मसाइल भी देखने हैं, क्राइम कंट्रोल भी करना है। तो हम क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ हम अपनी पुलिस को भूलते जा रहे हैं। पुलिस ही पुलिस की दुश्मन है। क्यों ये दोहरा म्यार रखा हुआ है कि हमने जो पुराना थाना है वहाँ पे हमने कोई सहूलत फराम नहीं करनी, कोई ऐसी सहूलत मुयस्सर है ही नहीं है पुलिस मुलाजमीन को। तो फिर वो कहते हैं कि हमारे अफसरान ही नहीं हमारे बारे में सोचते, तो हम फिर आवाम के बारे में क्यों सोचें? नहीं, आप बात आपने ठीक की है। इसमें देखें, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें हो रही हैं बेहतरी। यानी कि बहुत से थाने अभी सिविल लाइंस डिवीजन को ले लें आप, अभी जो किला पीएस है पुलिस स्टेशन किला, उसकी एक नई इमारत जो है वो भी तकरीबन तैयार हो गई है और थाना वहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। इसी तरह मजंग की आपने बात की, ठीक है। तो कुछ थाने ऐसे हैं, ठीक है, जिन पे वाकई काम होने की ज़रूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। उनके प्रपोजल्स गए हैं, उनके PC1s वो तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन पे यानी कि इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और बेहतरी आती जाएगी। बेहतरी की तरफ हम गामजन हैं, और यकीनन थानों में बेहतरी आना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये एक बैरक है जो पुलिस मुलाजमीन के ज़रिए इस्तेमाल है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स मुझे नज़र नहीं आते। 1927 से थाना बनाया, ठीक है, थाने की हालत बेहतर नहीं है, थाना बेहतर बनना होना चाहिए, मॉडल पुलिस स्टेशन बनना चाहिए। अफसरान इस बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इकदाम करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन जो हम पुलिस मुलाजमीन के लिए कर सकते हैं, उनको बुनियादी सहूलियात
तो मुयस्सर की जा सकती हैं कि वो भी नहीं की जा सकती। तो ये देखें, ये बैरक है पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल, यहाँ पर प्रॉपर बिस्तर भी सर मुझे नजर नहीं आ रहा माजरत के साथ। तो हम इनके लिए क्यों नहीं सोचते? इनके लिए सोचना चाहिए। आप लोगों के दफातर बहुत अच्छे हैं, इवन कि आपके पास भी अपना दफ्तर नहीं है, मगर आप जहाँ बैठे हुए हो वो फिर कदरे बेहतर है। तो स्पेस की कमी है, मगर वसाइल की तो शदीद कमी है। तो हमें कब ख्याल आएगा पुलिस मुलाजमीन का? इनफैक्ट ये जो जगह यूज़ होती है वो उतनी ज़्यादा मेंटेन्ड होती है, ठीक है। ये बाकी ऑफिसेज आप चेक करें, ये यूज़ हो रहे हैं तो इनकी हालत जो अभी आपने चीज़ दिखाई है इससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये इनफैक्ट एक ऐसा कल्चर आ गया है, ठीक है, कि पुलिस मुलाजमान अभी ज़्यादातर लोकल होते हैं, ठीक है। वो फिर रात के टाइम स्टे नहीं करते, स्टे नहीं करेंगे तो हालत फिर आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ दी जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें यूज़ में हैं वो उन चीज़ों से बेहतर है जो कि यूज़ इतना नहीं हो रही। तो आपने जो बैरिक दिखाई थी ये इतना यूज़ में नहीं है ये, ठीक है। एक दो चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो भी ऐसे है कि इंतजामात होंगे तो वो यूज भी होंगे, टेम्परेरी यूज है, ठीक है। अगर प्रॉपर इंतजामात होंगे तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर इंतजामात के लिए जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। काफ़ी थाने अभी नए जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ के प्लान्स जा चुके हैं, ठीक है। तो वो पाइपलाइन में है, ठीक है। सर जी 1927 में ये थाना बना, अभी तक बेहतर नहीं हो सका। और कुछ आपके डिवीज़न में ऐसे थाने हैं जो किराए की इमारतों पर कायम है। तो अपनी इमारत में, अपनी मलकियत में तो चंद एक थाने हैं। तो आप ये देख लें, पुलिस मुलाजमीन के ज़रिए इस्तेमाल इस साइड पे सिर्फ नज़र दुरा लें ताकि आवाम को भी पता हो कि जो कहते हैं कि पुलिस बड़े टाट बाट से रहती है, मगर उनके जो रहने का एनवायरनमेंट है, काम करने का एनवायरनमेंट है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक छोटा सा कमरा है और पुलिस मुलाजिम बड़े ऐसे अंदाज से ड्यूटी के प्रेशर अंजाम दे रहे हैं। अगर हम इनको प्रॉपर तमाम तर सहूलियात देनी शुरू कर देंगे तो हालात कदरे बेहतर होंगे। हम जो इन पर बातें करते हैं कि ये करप्ट है, ये फलां है, ये ऐसी है, ये ठीक होना चाहिए, मगर अफसरान को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि पुलिस ठीक है, पुलिस को ठीक किया गया था, लेकिन उनको प्रॉपर हम जो वसाइल नहीं दे सके, जिसकी वजह से फिर पुलिस को अल्जामात का सामना भी करना पड़ता है। यकीनन एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद अपने तौर पर बेहतर से बेहतर काम करने के लिए गामजन है कि पुलिस की खिदमत के लिए बेहतर काम किया जा सके, पुलिस की बेहतरी के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सामने लाए जाएं। लेकिन आला अफसरान को भी इस पर सोच विचार करनी होगी ताकि हालात बदलें और इंसाफ आम आदमी तक पहुंचे। जब आम आदमी को इंसाफ पहुंचेगा तो फिर हम पुलिस को इंसाफ देना क्यों भूल जाते हैं। तो लिहाजा पुलिस अफसरान को पुलिस मुलाजमीन के बारे में सोचना होगा ताकि आम आदमी तक इंसाफ पहुंच सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।